अच्छा बच्चों देखो, अब हमें आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज हम किंगडम एनिमिलिया के फाइलम्स पढ़ने जा रहे हैं आज से, ठीक है। तो सबसे पहला किंगडम एनिमिलिया का जो सबसे पहला फाइलम है वो है हमारा फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, जिसको हम स्पॉन्जेस या पोर बियरर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो फाइलम जो पोरीफेरा है ना, ठीक है, वो कहाँ से निकला है? ये जो पोरीफेरा है ना, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। कहाँ से निकला है? इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, ठीक है। पोरस ये निकला है लैटिन वर्ड किससे? पोरीफेरा जो है ये दो लैटिन वर्ड से निकला है। पोरस, पोरस मीन्स चैनल और पोर बियरिंग, ठीक है। दूसरा निकला है ये फेरी से, ठीक है। फेरी का मतलब होता है FERRE, फेरी, ठीक है। फेरी का मतलब होता है टू बियर, ठीक है। मतलब दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। एक हो गया पोरस जिसका मतलब होता है चैनल या पोर, दूसरा हो गया फेरी जिसका मतलब होता है टू बियर। मतलब दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। और इन्हें पोरीफेरा को हम पोर बियरर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा को हम पोर बियरर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनके बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। पोरीफेरा जो फाइलम है उनमें जो एनिमल्स है इनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, तभी इनको हम पोरीफेरा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पोरीफेरा है ना, ये फर्स्ट यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स है जो कहाँ से इवॉल्व हुए? प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए। अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये कहाँ से इवॉल्व हुए? दिस है ये पोरीफेरा जो है वो इवॉल्व हो गए किससे? प्रोटिस्टा से, ठीक है। फर्स्ट यूकैरियोटिक एनिमल्स माना जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद ये जो पोरीफेरा है ये सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स है और सबसे लेस कॉम्प्लेक्स है तमाम एनिमल्स में से, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट फाइलम है मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स का, किंगडम एनिमिलिया का। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे लीस्ट है, सबसे लेस कॉम्प्लेक्स है तमाम एनिमल्स के। और जो एनिमल फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? स्पॉन्ज भी बोला जाता है। पर कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि इनको स्पॉन्ज क्यों बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें पोरीफेरा का क्या पढ़ना है, हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज नोन एज पैराजोलॉजी, ठीक है। जिसमें हम स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट या जो स्टडी करते हैं किसको? पोरीफेरा को, उन्हें पैराजोलॉजी या पैराजोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली बात इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एवोल्यूशन के वक्त अभी ये बेसिक सबसे पहला किंगडम है किसका? फाइलम है, सॉरी, किसका? किंगडम एनिमिलिया का। तो इनमें अभी उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एनिमल्स क्या है? दीज आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स का बना होता है, ठीक है, या बना है, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बट ये टिश्यू लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। ये सेल्यूलर लेवल पे तो हैं, ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर है, बट मैंने आपको पहले ही जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे बोला था इनमें टिश्यू लेवल नहीं है। हम बोल सकते हैं ये कौन से हैं? ये सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान वाले एनिमल्स हैं। कौन से एनिमल्स हैं? सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। मतलब इनमें क्या है? हर सेल जो है वो क्या है? एग्रीगेशन ऑफ सेल्स तो है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट हर कोई सेल क्या करता है? इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब हर कोई सेल क्या करता है? स्पॉन्ज, जिसमें इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ना कोई डिफ्रेंसिएशन होता है सेल्स का, ठीक है। थोड़ा सा अगर इनमें क्या नहीं होता है, इनमें सेल्स के बीच में कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब नो कोऑर्डिनेशन अमंग द सेल्स। ये जो मल्टी सेल्यूलर लेवल है इनमें, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर तो इनमें है, इनमें मगर क्या है? सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान है, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने तब बोला था सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान में क्या होता है? इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हम बोल सकते हैं इनमें क्या है? इनमें जो सेल्स है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ठीक है। एक जैसे कि क्या होगा? हर कोई सेल जो है ना, हर कोई इंडिविजुअल पोरीफेरन सेल क्या करेगा? न्यूट्रिशन अलग से करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ऑक्सीजन इनटेक या एक्सक्रीशन ये अलग अलग करेगा। मतलब ये इस तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे जैसे एक सेल्स का एक बहुत बड़ा कॉलोनी है, ठीक है, विदाउट कोऑर्डिनेशन। तभी इसमें हम कह सकते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या दूसरा हम कह सकते हैं सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होगा, किसमें? फाइलम पोरीफेरा में, ठीक है।
लेवल ऑफ बॉडी प्लान या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, जिसमें दीज आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ये मल्टी सेल्यूलर तो है मगर इनके सेल्स में कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। दीज सेल्स फंक्शन लाइक कॉलोनी, ठीक है, डिफरेंट सेल्स क्या फंक्शन करते हैं, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कॉलोनी की तरह, एक बहुत बड़े कॉलोनी में एक अलग अलग इंडिविजुअल जैसे फंक्शन करता है, काम करता है, उसी तरह काम करता है, ठीक है। तभी हम इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज दीज आर नॉट यूनिसेल्यूलर, दीज आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ठीक है। इसीलिए इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स का तो बना होता है बट इनमें डिफिनिट फॉर्मेशन टिश्यू लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है, कोऑर्डिनेशन सेल्स के अंदर नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये क्या होता है, दीज आर सेडेंट्री सीसाइल फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स। अब देखो इसमें इसने दो वर्ड यूज़ किया, एक इसने यूज़ किया सेडेंट्री, दूसरा लिखा है सीसाइल, ठीक है। व्हाट इज, पहले हम बोलेंगे क्या होता है हमारा सीसाइल, ठीक है। सीसाइल होता है जब कोई भी मतलब हम कहेंगे जब कोई भी चीज़, ठीक है, जब कोई भी चीज़ या कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल किसी सबस्ट्रेटम के साथ या किसी चीज़ के साथ अटैच्ड होगा, इन दिस केस इट यूजुअली रिमेन्स अटैच्ड टू रॉक्स, जब ये किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होगा और ये फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा टू मूव, ठीक है, इट्स नॉट फ्री टू मूव, उस वाले टाइप को हम बोलते हैं सीसाइल, ठीक है। मतलब इट इज़ अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, यहाँ पे ये यूजुअली रॉक्स के साथ अटैच्ड होता है, जब ये किसी चीज़ के साथ अटैच्ड हुआ दैट मीन्स दे आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज सीसाइल। अब सेडेंट्री क्या होता है, जो एनिमल सीसाइल्स होते हैं ना वो सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री मतलब एक ही जगह सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, एक ही जगह अटैच्ड रह के ये सारे अपने एक्टिविटीज़, लाइफ के जितने भी एक्टिविटीज़ होगा, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, जो भी इसके एक्टिविटीज़ होंगे, सर्कुलेशन, ठीक है, जो मेजर लाइफ वाइटल एक्टिविटीज़ होंगे, फंक्शंस होंगे लाइफ के, वो जब एक ही जगह एक ही सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होके जब करेगा, कैरी आउट करेगा, उस टाइप को बोलते हैं सेडेंट्री एक्टिविटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। एक ही जगह एंगे रह के सारे एक्टिविटीज़ को, लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, तो ये कौन करते हैं, ये पोरिफेरा करते हैं, बिकॉज दे आर सीसाइल दैट्स वाई दे आर सेडेंट्री, क्योंकि वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ परमानेंटली अटैच्ड होते हैं, तभी वो सारे क्या करेंगे, लाइफ एक्टिविटीज़ एक ही जगह अटैच होकर परफॉर्म करेंगे, तो उसी कंडीशन को बोलेंगे सेडेंट्री कंडीशन, ठीक है। अब यूजुअली जो पोरिफेरा होते हैं ना, क्या होते हैं, ये मैरीन होते हैं, मतलब ये कहाँ होते हैं, मैरीन कंडीशंस में, ओशंस में पाया जाता है। कुछ इसमें से क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में होता है, जिसमें से एक एग्जांपल है स्पॉन्जिला का, ठीक है। यूजुअली सारे क्या होते हैं, पोरिफेरा जो है वो क्या होते हैं, दे आर यूजुअली मैरीन। इसमें से एक होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इट्स ए स्पॉन्जिला, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से निकला हुआ है, ठीक है। ये जो है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे जितने भी स्पॉन्जिस है दे आर मैरीन, ठीक है, ओशंस में सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। और ये थोड़ा ग्रीन दिखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिम्बायोटिक एल्गी होता है, वो आपको ज़रूरत नहीं उतना जाने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्पॉन्जिला जो है ना, इट इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, स्पॉन्जिला, ये याद रखना। बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे मैरीन होंगे, दे आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर कंडीशन, जहाँ पे सॉल्ट वाटर होगा ओशंस होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसने बोला है, दीज आर एसिमेट्रिकल, सारे जो स्पॉन्जिस होते हैं वो एसिमेट्रिकल होता है, इनमें सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। बॉडी में लॉज ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। द बॉडी इज़ नॉट मिरर इमेज ऑफ, अगर हम कोई भी लाइन सेंटर से या कहीं से भी पास करेंगे तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेगा, मतलब बॉडी एसिमेट्रिकल होते हैं सारे में एक्सेप्ट लिकोसोलिनिया एंड स्काइफा, ठीक है। स्काइफा यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है। दिस इज़ योर साइकॉन और स्काइफा, ठीक है, ये आपका साइकॉन है, दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है, ये सिमेट्री होता है। और एक ग्लिकोसोलिनिया होता है, आप इसको याद रखो, ठीक है। दिस इज़, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इट इज़ आपका क्या है, दिस इज़ सिमेट्रिकल। बाकी सारे क्या होते हैं, दिस इज साइकॉन और स्काइफा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये सिमेट्रिकल होता है। बाकी सारे स्पॉन्ज क्या होते हैं, दे आर एसिमेट्रिकल, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब देखो द इम्पोर्टेंट थिंग इज जर्मिनल लेयर्स, अब हम बोल सकते हैं, और बॉडी लेयर्स। हमारे जो स्पॉन्जिस होते हैं वो क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके दो जर्म लेयर्स होते हैं, ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। व्हेन वी से डिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब टू जर्म लेयर्स, एक आउटर जर्म लेयर होगा और एक इनर जर्म लेयर होगा,
ठीक है। इनमें एक एक्टोडर्म होगा और एक इंडोडर्म होगा, ठीक है। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्लैटिहेल्मिन्थ तक ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हमारा जो स्पॉन्ज है, ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर यूजुअली डिप्लोब्लास्टिक। इनमें एक आउटर लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम डर्मल लेयर और एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं। इसे हम पिनेकोडर्म बोलते हैं या एपिडर्मिस या एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज, इनके आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। ये याद रखना, पिनेकोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पॉन्ज, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म या एपिडर्मिस या एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं। ये पिनेकोडर्म जो है ना, ठीक है, ये किसके बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स, ठीक है। पिनेकोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ छोटे छोटे फ्लैटेनेड पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो पिनेकोसाइट्स जो है ना, दीज आर पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है, छोटे छोटे हमारे पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। शायद इसमें मैंने वो नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, आउटर जो हमारा इसमें जो लेयर बना होता है, ठीक है, ये पिनेकोडर्म का बना होता है। ये फ्लैटेनेड पॉलीगोनल छोटे छोटे फ्लैटेनेड सेल्स होते हैं जो हमारे स्पॉन्ज का आउटर लेयर है एपिडर्मिस बनाता है, ठीक है। अच्छा, किस सेल्स, पिनेकोडर्म किन सेल्स का बना होता है, पिनेकोसाइट्स का बना होता है, ठीक है। PINA, पिनेकोसाइट्स, PINACO, पिनेकोसाइट्स का बना होता है, ठीक है। पिनेकोडर्म हमारे छोटे छोटे PINACOCYTES पिनेकोसाइट्स का बना होता है। उसके बाद हमारा इसमें होता है इनर लेयर, जिसे हम इंडोडर्म बोलते हैं या कोइनोडर्म बोलते हैं, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स। हमारा जो कोइनोडर्म जो होता है ना, ये स्पॉन्ज का इनर लेयर होता है सेल्स का, ठीक है। अगर देखा जाए ये जो इनर जो लेयर सेल्स है, ठीक है, दीज आर क्या है, देखो ये पिनेकोसाइट्स है आउटर लेयर, ठीक है। दिस इज आवर कोइनोसाइट्स और कोइनोडर्म। कोइनोडर्म हमारे बने होते हैं कोइनोसाइट्स के, ठीक है। कोइनोसाइट्स, आपको कोइनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स जो है ना, इनमें क्या होता है, इनमें कॉलर होता है। देखो ये लंबा सा एक कॉलर जैसा दिख रहा है, दैट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोइनोसाइट्स। जो पोरिफेरा का इनर लेयर जो हम इंडोडर्म बोल सकते हैं या इनर लेयर बोल सकते हैं या कोइनोडर्म बोलते हैं, इसको जो बना होता है जिन सेल्स का, उन्हें हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स का सेकंड नाम है कॉलर सेल, बिकॉज इनमें ये सेल्स जो है ये इनमें कॉलर्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज़, जो कोइनोसाइट्स होते हैं इनमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्यों होता है, ताकि क्या कर सकें, वाटर को सर्कुलेट कर सकें, ठीक है। वाटर सर्कुलेशन के लिए इनमें क्या होता है, कंट्रोल होता है फ्लैजिलम से। ये मोमेंट ऑफ वाटर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर के जो है ना, उसको कंट्रोल करते हैं, किसके मदद से, कोइनो साइड्स की मदद से, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनर लेयर में सबसे जो आउटर लेयर हो गया, इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म और एपिडर्मिस। और एक्टोडर्म ये किसका बना होता है, पिनेकोसाइट्स का। दिस पिनेकोसाइट्स और फ्लैट सेल्स, ठीक है, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। जबकि इनर लेयर जो इंडोडर्म है वो किसका बना होता है, कोइनोडर्म बोलते हैं, जिसको हम इंडोडर्म बोल सकते हैं। ये क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स, ठीक है। कोइनोसाइट्स को हम कॉलर सेल भी बोलते हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम किस लिए होता है, ताकि ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके वाटर के मूवमेंट को, ठीक है। ये अंदर से आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, दीज आर कोइनोसाइट्स, ठीक है। ये देखो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये फ्लैजिला है। इन कोइनोसाइट्स के अंदर जो फ्लैजिला होता है, ठीक है, ये क्या करता है, वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो इन दो डिप्लोब्लास्टिक, अब इन दोनों के बीच में जो हमारा एपिडर्मिस या पिनेकोडर्म या कोइनोडर्म था, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक नॉन सेल्यूलर मेसोहाइल लेयर होता है, ठीक है। इट इज़ ए नॉन सेल्यूलर लेयर, ठीक है। ये जो हमारा पिनेकोडर्म और ये कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म जो दो लेयर्स थे ना, ठीक है, ये हमारा हो गया कोइनोडर्म, ठीक है, पिनेकोडर्म ये हो गया हमारा कोइनोडर्म। इन दोनों के बीच में एक नॉन सेल्यूलर मेसोहाइल लेयर होता है, ठीक है। एक नॉन सेल्यूलर लेयर होता किस में होता है, इन दोनों के बीच में एक नॉन सेल्यूलर एक लेयर होता है, ठीक है। दिस लेयर इज नोन एज, ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह, लूज कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, ठीक है। और ये लेयर क्या करता है, ये लेयर जो है ना, एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, और इसको हम बोलते हैं मीजोहाइल लेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस लेयर इज नोन एज मीजोहाइल लेयर, ठीक है। तो हम ये जो है, ये थर्ड लेयर जो इन दोनों के बीच में होता है, इट इज़ अ
नॉन सेल्यूलर लेयर, ठीक है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर होता है, ठीक है। इस अच्छा ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो मीज़ोहाइल लेयर होता है ना, ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जेल लाइक एक लेयर होता है जो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म को पकड़ के रखने में काम आता है, ठीक है। इट इज़ अ जेल लाइक लेयर, ठीक है। जिलेटिनस एक लेयर होता है मीज़ोहाइल जो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म को पकड़ के रखने में काम आता है, और इसमें जो हमारे जो अभी स्पोर्टिंग जो स्केलेटल एलिमेंट्स है वो भी इसमें एम्बेडेड होता है, थोड़ा बहुत ही। अब देखो, हमने लेयर्स पढ़े, हमने बोला ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, आउटर पिनेकोडर्म होता है, इनर क्या होता है, कोइनोडर्म होता है, ठीक है। और बीच में एक मीज़ोहाइल लेयर होता है विच इज़ अ जिलेटिनस मैट्रिक्स, जो क्या होता है, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में होता है, और एक लूज एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह इन दोनों को पकड़ के रखने में काम आता है। उसके बाद जो हमारा फाइलम पोरिफेरा है ना, इसमें कुछ स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। इसके जो स्केलेटल एलिमेंट्स है, जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, स्केलेटल एलिमेंट्स करता क्या है, स्केलेटल एलिमेंट्स जो है ना, एक तो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, इसको इसके इसके जो स्ट्रक्चर को है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसके टिश्यू लेयर है, जो इसके सेल लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक लेयर है, जो जर्म लेयर्स, उसको उसको क्या रखते हैं, उसको इंटेक रखने में मदद करता है। दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये प्रेडेटर्स जो है ना उसको डिटर करने में मदद करता है। इसमें टू टाइप्स ऑफ जो हमारे पोरिफेरा जो है उसके जो एनिमल्स है वो दो टाइप्स ऑफ स्केलेटल एलिमेंट्स के बने होते हैं। एक होता है कैलकेरियस जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, दूसरा होता है सिलिका, ठीक है। इसके बने होते हैं स्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे किस में, पोरिफेरा में, ठीक है। अच्छा, हमारा जो पोरिफेरा है ना, इसमें सबसे पहला होता है हमारा कैलकेरियस और सिलिशियस स्पाइक, क्या होता है, स्पाइक्यूल्स, स्केलेटल एलिमेंट्स के जो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स हमारे ये जो है ना दिख रहे हैं आपको, दीज आर निडल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स है, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, स्केलेटल सपोर्ट करता है, ठीक है, और मैंने आपको बोला प्रेडेटर्स से बचाता है, स्केलेटल सपोर्ट देता है। दूसरा इनमें होता है कुछ पोरिफेरा में स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इनमें क्या होता है, एक तो इनमें कैली कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने स्पाइक्यूल्स होते हैं या स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये मेस लाइक नेटवर्क होता है, ठीक है, किनका, दीज आर फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, एक्चुअली कैरेटिन रिलेटेड हॉर्नी जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं, नेटवर्क ऐसे ये नेटवर्क होगा जो स्केलेटल सपोर्ट देगा। ये कुछ स्पॉन्ज में स्पाइक्यूल्स के जगह स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होता है, जैसे अगर हम देखें डिस्मोस्पॉन्जीज में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है, दीज आर कैरेटिन लाइक प्रोटीन फाइबर्स, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्या, स्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम स्केलेटल एलिमेंट्स की बात करें तो स्पॉन्ज इसमें क्या होगा, स्पाइक्यूल्स होगा, कैलकेरियस या सिलिशियस स्पाइक्यूल्स होगा, या स्पॉन्जिन फाइबर्स होगा। स्पाइक्यूल्स क्या होगा, क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, निडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो स्केलेटल सपोर्ट देगा, जो प्रेडेटर वेडेटर से बचाएगा। दूसरा कुछ स्पॉन्ज में क्या होता है, जैसे हमारा डिस्मोस्पॉन्जिया है, उनमें स्पॉन्जिन फाइबर होता है, ये भी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, कैरेटिन प्रोटीन फाइबर्स बने होते हैं, कैरेटिन जैसे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो, स्पॉन्ज का जो बॉडी है ना, ठीक है, इस ये एपिथेलियल टिश्यू के जैसा बना होता है, मतलब आउटर सरफेस ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ताकि ये क्या कर सके, सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है ना वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके, ठीक है, क्योंकि इसके बॉडी सरफेस से एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ताकि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इन दोनों के बीच में क्या हो सके, एक छोटा सा जो इन दोनों का जो डिप्लोब्लास्टिक लेयर है, आउटर और इनर, इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो एक कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एक तो स्केलेटल एलिमेंट्स को जोड़ के रख सके, दूसरा क्या कर सके, टू लेयर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रख सके, और ये नॉन सेल्यूलर होता है, ठीक है। अच्छा, किसका बना होता है यूजुअली, ये बना होता है स्केलेटल एलिमेंट्स हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका का बना होता है, ठीक है, सिलिका विथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अच्छा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है कुछ में, बट स्पॉन्जिन फाइबर थोड़ा सा आपको मैंने भी बोला, थोड़ा सा सॉफ्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर, कैरेटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये है हमारा पोरिफेरा का कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।